हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमें स्लीव्स की कटिंग बताओ। मतलब कि बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड करी है स्लीव्स की कटिंग, पूरे ब्लाउज की कटिंग। तो बहुत से लोगों को फिर भी अभी स्लीव्स की कटिंग नहीं आ रही है। तो मतलब आगे बढ़ने का क्या मतलब है अगर आप लोगों को पिछला ही नहीं आ रहा है तो, है ना। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी, पेपर में बताऊंगी। तो आपको यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग आज के वीडियो में सीख ही लेना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सीख पाओगे, इसीलिए मैं पेपर में बता रही हूँ। आपको भी 2 से 3 पेपर ले लेना है, और अगर कटिंग नहीं आ रही है तो एक बार नहीं आ रही दोबारा करना है, दोबारा नहीं आ रही तिबारा करना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपकी कटिंग पूरी अच्छे तरीके से नहीं हो जाती है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ ही आपको कटिंग करनी है। सबसे पहले एक पेपर ले लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पेपर लिया। ठीक है, तो जो हमारा पूरा एक पेपर होता है, एक पेपर आपको ले लेना है इस तरह से। अब लेने के बाद इसको हमने ऐसे 2 फोल्ड में किया। तो यहाँ से हम एक स्लीव्स नहीं निकालेंगे, दोनों स्लीव्स निकालेंगे। तो इसके लिए हमको 2 फोल्ड में कपड़े को रखना है, यानी कि हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया। 2 फोल्ड एक स्लीव्स के लिए और 2 फोल्ड एक स्लीव्स के लिए। तो ये पूरे फोल्ड कितने हुए? 4 फोल्ड हुए। अब हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे हमने रखा। अब ये जो फोल्डेड साइड है ना, ये हमारा लंबाई होगा, और इधर साइड जो है ये हमारा जो आर्म होल में जुड़ेगा वो होगा, और इधर साइड का जो होगा ये हमारा बॉटम होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। तो कितने इंच की कर रहे हैं, सारे इंच की मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है हर तरह की स्लीव्स की। ठीक है, तो पेपर में आपको करना है, इसीलिए मैं पेपर में बता रही हूँ, जिससे आपका कपड़ा ना खराब हो। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो पेपर तो सबके घर पे मिल ही जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम कहाँ से लेंगे? जो हमारा ये वाला फोल्डेड साइड है, जो पूरा फोल्डेड है, इधर हमारा फोल्डेड है लेकिन एक साइड से ऐसे ओपन ओपन है ना, लेकिन जो पूरा फोल्डेड साइड है इस तरह से, वहां से हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ निकालनी है। तो जितनी भी आपको स्लीव्स रखनी है, तो मैं यहाँ पर आपको अस्तर वाले की स्लीव्स नहीं बता रही हूँ, सिंपल ब्लाउज की स्लीव्स बता रही हूँ कटिंग। तो देखो यहाँ पर हम लोग जैसे स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो कितनी इंच की रखनी है हमें? मान लो हमें 4 इंच की स्लीव्स रखनी है। ठीक है, हम फुल स्लीव्स अभी नहीं कट कर रहे हैं, सिर्फ 4 इंच की हमको स्लीव्स रखनी है। हमने इस तरह से 4 इंच पर इधर से इंची टेप रखा, 4 इंच पर इधर निशान लगाया। अब हमें छोड़ देना है इसको। अब देखो इतना तो ही नहीं ले लेंगे, क्योंकि हमें स्लीव्स को जोड़ना है, वहां पर लगेगा, आगे से बॉटम फोल्ड करना है वहां पर लगेगा। तो बस आपको क्या करना है, ½ इंच हमारा ये इधर जाएगा शोल्डर, वो आर्म होल में जब जुड़ेगा, और इसके बाद 1 इंच हमारा आगे से बॉटम फोल्ड होगा। तो इसके लिए हमको कितना प्लस करके लेना है? पूरा 1.5 इंच लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया, ½ इंच हमने इधर सिलाई में जाएगा वो लिया, 1 इंच इधर साइड के लिए लिया। तो पहले मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देती हूँ इस तरह से। देखो यहाँ से जो हमने लाइन खींचा, ये तो हमारी टोटल लेंथ है। इसके बाद ये जो हमारा है, इतना हमारा मार्जिन के लिए है, जो बाकी की सिलाई होगी। तो इस तरह से ये हमने पूरे में लाइन खींच लिया इस तरह से। तो ऐसे ही आपको भी खींचते चलना है साथ में ही मेरे। ठीक है, जैसे वीडियो चल रही है आप भी खींचो, जितना देख लेते हो उतना खींचो, वीडियो बंद करो, फिर से फिर जब आगे मैं बताऊं जितना आपका हो जाए उसके बाद फिर से वीडियो चालू करो, और फिर देखो, फिर वीडियो बंद करो, फिर उतना काम करो। इस तरह से आप वीडियो के साथ में कटिंग करो। ठीक है, तभी समझ में आएगा यहाँ पे आपको। अब हमने यहाँ पर लेंथ ले ली। अब लेंथ निकालने के बाद ये जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा, जो हमारा ब्लाउज में आर्म होल साइड जुड़ेगा, जो हमारी गोलाई होती है, वो हमें कितना लेना है? तो आपका जो भी साइज का ब्लाउज है, मतलब जो सीने का साइज है, जैसे 32 इंच का है ब्लाउज, तो वहां पर हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 8 इंच आएगा। तो जो भी साइज है आपका, मतलब जो भी ब्लाउज बना रहे हो सीने का, मान लो ब्लाउज बना रहे हो, सूट के लिए कट कर रहे हो, स्लीव्स जिसके लिए भी कट कर रहे हो, लेकिन जिस ड्रेस के लिए कट कर रहे हो, तो जो ड्रेस बना रहे हो उसका सीना कितना है वो उसका नाप ले लेना है। उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, जितना आएगा वो हम ले लेंगे। तो ठीक है, इस तरह से आपको भी अपने साइज के अकॉर्डिंग निकालना है। अब मान लो ये हमारा कितना आया, 8 इंच आया। तो यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे, और इधर साइड को हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने 8 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे, जो हमारी लंबाई तक इधर भी। तो ये हमारा पूरा इतना एक बॉक्स हो गया। ठीक है, बस इतने से हमारी स्लीव्स निकलेगी।
अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से देखो ये छोटी स्लीव्स हमारी 4 इंच की केवल है, बड़ी स्लीव्स नहीं है, ये सिर्फ छोटी स्लीव्स में हम 1.5 इंच पर यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। ये हमने पॉइंट दिया, तो अभी मैं सिर्फ छोटी स्लीव्स के लिए बता रही हूँ, तो सिर्फ छोटी स्लीव्स समझो, ठीक है, ज़्यादा मत कंफ्यूज हो। तो छोटी स्लीव्स में हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम इधर साइड से बिल्कुल कोने से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गुलाई करनी है, तो गुलाई कैसे करनी है, तो देखो ये हमारा एस ऐसे मतलब हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा एस आकार में हल्की सी गुलाई देनी है। इधर साइड हमारा एस निकला हुआ होगा और इधर अंदर की साइड को होगा इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पर ऐसे स्लीव्स की गुलाई होगी। ये हमने यहाँ पर गुलाई कर लिया। जो हमने सीधी लाइन खींची है ये सिर्फ इस वजह से खींची जाती है कि जिससे हमारी गुलाई जो है वो अच्छी आ जाए, ठीक है। उस वाली निशान से हम कट नहीं करेंगे। अब जो हमने गुलाई दिया है इस तरह से, ये वाले गुलाई से हम कट करेंगे अपनी स्लीव्स। अब इधर का हो गया, गुलाई का काम हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर फिटिंग के लिए नाप डालेंगे। तो फिटिंग के लिए हम कितने पे नाप डालेंगे, तो देखो यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, ठीक है। और जितना भी आपका फिटिंग है, यानी कि आपने पूरी आस्तीन की गोलाई नापी है तो उसका आधा कर लेना है। अगर आपने जैसे ब्लाउज से नाप लिया है तो उसको हमें जितना आपने नाप निकाला है वो नाप निकाल लीजिएगा, निशान लगाइए। जैसे यहाँ पर हमने 5 इंच पर नाप डाला। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। इस तरह से हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। अब हम जो मार्जिन लिया है ना, वहाँ से कोने तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो जो हमारी ये फिटिंग है, तो इधर साइड हमें कुछ नहीं करना है। अब इधर साइड हमें एक कोने से 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाना है। ये हमने निशान लगाया। अब हम ऊपर साइड ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारी कटिंग कैसे होगी, तो बस इस तरह से हमने निशान लगाया हुआ है। तो पहले तो हम इसको ऐसे कट कर देते हैं। देखो ये जो हमारा इतना कपड़ा आगे फोल्ड लेना, तो इस तरह से हम नहीं कट करेंगे इसको, क्योंकि हमने 1/2 इंच इधर भी, इधर जाएगा तो 1/2 इंच इधर भी तो जाएगा। तो हम पूरा ये कितना कर लेते हैं, 1.5 इंच, मतलब सिर्फ आगे 1 इंच छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने, और ये लाइन हमें यहाँ तक ले आना है, ये हम ले आए। अब जो हम कटिंग करेंगे तो उसको हम पहले इतना कट कर लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा का पेपर था हमने उसे कट कर दिया है। सिर्फ अब हमारी ये लेंथ इतनी बची हुई है और ये नीचे का बचा है। हमने सिर्फ कितना नहीं कट किया है, ये हमें कोना हमने कैसे कट करना होता है। अब हम इसको ऐसे अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा अंदर की साइड 1 इंच हमें बाहर की साइड से, क्योंकि ये हमारा अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड होगा जब बॉटम हम बनाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है तो पहले हम इतना फोल्ड करते हैं, फिर इस तरह से फोल्ड करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें पूरा 1 इंच कपड़ा लग जाता है। जैसे कि हमने अभी बताया था, लेंथ लेते समय 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब उतना ही 1 इंच अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब ये जो हमारी लाइन है ना, अब हम इसको ऐसे ऊपर से खींच देंगे इस तरह से। अब हम इसी के ऊपर कट कर देंगे। तो देखना ये हमारी स्लीव से कैसे कट होके निकलेगी। तो मैं इसे कट कर देती हूँ। ये देखो हमने कट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा कपड़ा कैसे कट हुआ, इस तरह से कोने में कट हुआ। तो क्यों, अगर हम यहाँ पर ऐसे कट कर लेते तो फिर हमारा कपड़ा जब फोल्ड होता तो इतना हमारा कपड़ा तो यहाँ पे होता ही नहीं ना, इसलिए हमने इसको ऐसे फोल्ड किया। तो ये हमारी तिरछा इधर को गया, तो इसके लिए हमारा पूरा कपड़ा यहाँ तक परफेक्ट आ जाएगा जब हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड को, ठीक है। जब हम यहाँ पर, तो मैं पूरी खोल के आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्लीव समझाने आई हूँ, तो जिससे आपको समझ में भी तो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बता दिया आपको समझ आए या ना आए। मेरा ये मतलब नहीं रहता है। मेरा मतलब रहता है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाए जो भी मैं बताती हूँ। तो देखो हमने इस तरह से फोल्ड करना होता है। आगे का बॉटम है ना, 1/2 इंच हमने ये फोल्ड किया, फिर से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो कितना हो गया हमारा, 1 इंच पूरा अंदर की साइड को फोल्ड हो गया। तो ये जो हमने ऐसे तिरछे में कट किया, तो ये पूरा हमारा कपड़ा इधर को आ रहा है ना। वैसे अगर यहाँ पर हम तिरछे में नहीं कट करते, ऐसे सीधे हम कट कर लेते, तो फिर ये कपड़ा हमारा इधर को जाता, यहाँ पे पूरे में कपड़ा नहीं आ पाता, इसलिए हमें इसे तिरछा कट करना होता है, ठीक है। अब इतनी हमने कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद इनको हम बराबर से रखेंगे दोनों स्लीव्स को। तो देखो हमें इसको रखना कैसे होता है, तो जो हमारा सीधा साइड होता है ना कपड़े का, अंदर की साइड रखेंगे, और जो उल्टा साइड है वो बाहर की साइड को रखेंगे। सेम ऐसे ही इधर का भी रखेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है और सीधा साइड दोनों का अंदर है। ये समझो, दोनों का हमने अंदर साइड सीधा रखा है, तो दोनों का उल्टा साइड तो बाहर ही होगा। अब ऐसे रखने के बाद हम क्या करेंगे,
ये जो हमारा आर्म होल है, ठीक है, आर्म होल हमारा यहाँ से आधा सेंटर है, तो सेंटर के बाद ये हमारा और ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये हमारा आधा हुआ। अब इस आधे का हम सेंटर निकालेंगे, ठीक है, और सेंटर पर ही यहाँ पर 1/2 इंच पर अंदर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे। हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया और फिर ये वाले निशान से ऐसे हल्की हल्की गोलाई देते हुए ऐसे बस यहाँ पर ऐसे ही हमने निशान लगा दिया। अब हम इसे ऐसे ही कट कर देंगे। तो ये हमारा जो स्लीव्स होता है ना, ये फ्रंट पार्ट की साइड जुड़ता है जाके, इससे हमारे ब्लाउज में या सूट में कहीं पे भी झोल नहीं आता है। अगर हम ये नहीं कट करेंगे तो फिर हमारे ब्लाउज में, सूट में झोल आने लगता है, ठीक है। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमने इसे कट कर दिया। तो ये हमारी स्लीव्स की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। बहुत से लोगों को अभी स्लीव्स कट करना नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा अभी हम लोग डिज़ाइनर ब्लाउज सीखेंगे। तो जब अभी सिंपल ब्लाउज ही बनाना नहीं आ रहा, स्लीव्स कट करना ही नहीं आ रहा, तो आप लोग वो कैसे सीखोगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बहुत सुंदर सुंदर स्लीव्स की डिज़ाइन, ब्लाउज के लटकन सीखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा की लिंक आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन पे दोनों जगह मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर क्लिक करना और वहाँ से सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर पहुँच जाओगे। तो फ्रेंड्स, फॉलो ज़रूर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।